Hello students, good morning. In math class today we will do exercise 6.3 of NCERT. पिछले वीडियो में मैंने बताया था बेटा कि ये जो एक्सरसाइज है completely based on similarity criterias when two triangles are similar. तो आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हम सिमिलरिटी क्राइटेरियाज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी बुक का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर पेयर में ट्रायंगल्स गिवन हैं और आपको पहली चीज यह बताना है कि दैट पेयर इज सिमिलर और नॉट, एंड इफ इट इज सिमिलर देन बाय विच क्राइटेरिया इट इज सिमिलर, एंड देन रिप्रेजेंट सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो आइए यहां पर आप देख रहे हैं टू ट्रायंगल्स यहां पर ड्रा हैं। फर्स्ट वन इज ABC एंड नेक्स्ट वन इज PQR। हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो सिमिलरिटी का सबसे पहला क्राइटेरिया आपका AA या AA था, जो कि यहां पर अप्लाई हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC का एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंड एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो यू विल राइट हियर एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारा जो ट्रायंगल ABC होगा दैट इज सिमिलर टू एंगल A बेटा P के इक्वल था, B Q के इक्वल था और C R के इक्वल था। तो इट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो लाइक दैट अदर जो आप पार्ट हैं वो सेल्फ करेंगे। एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा ये टू लाइंस हैं, AC एंड BD आर द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग एट O। इन दिस फिगर एंगल BOC बेटा 125 गिवन है, एंगल CDO 70 गिवन है, और मैंने जहां पर क्वेश्चन मार्क किया है हमें वो 3 एंगल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा BD आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, BD is a straight line and at point O BD के इस तरफ ये आपका स्ट्रेट एंगल बनेगा। और आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 होती है, मींस एंगल BOC एंड प्लस एंगल COD इन दोनों का सम 180 होगा बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल BOC इज 125 डिग्री, COD इज नॉट गिवन, दैट इज इक्वल 180, मीन्स हमारा जो एंगल COD होगा 180 माइनस 125, मीन्स 10 में 5 माइनस हुआ 5 और 7 में 2 माइनस हुआ 5। इट मीन्स एंगल COD आपको मिल गया। अब ट्रायंगल DOC में बेटा 2 एंगल्स आपको मिल गए। यू कैन ऑब्टेन थर्ड वन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन दिस ट्रायंगल by angle sum property fourth third angle means angle DCO that is equals 180 minus sum of remaining 2। तो 1 is 70, next one is 55। तो 70 plus 55, 180 minus 505 7 5 12, 10 minus 5 5 and 7 minus 2 5। तो आपको एंगल DCO भी मिल गया, कितना होगा 55। यू ऑब्टेन दीज टू एंगल्स। नाउ इट इज गिवन दैट हमारा जो ट्रायंगल बेटा है ODC, ट्रायंगल ODC दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, इट इज गिवन। एंड आपको मैंने बताया था
अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। इट मीन्स एंगल ओ के इक्वल होगा, डी बी के इक्वल होगा और सी ए के इक्वल होगा। हमें निकालना कौन है, ध्यान देंगे जरा। एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। सी का मतलब डी सी ओ, यू फाइंड इट। ओ का ए का मतलब बेटा एंगल ओ ए बी, देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ and value of angle DCO you obtain that 55. It means third angle भी आपको मिल गया, that is 55 डिग्री। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन था। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज देयर इज अ ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम बेटा आपको पता है इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। हियर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्टिंग एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कह रहा यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट, तो सो दैट विल बी रिटन इन टू प्रूव हमें करना है बेटा कि ओ ए और ओ सी का रेशियो दैट विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ओ बी एंड ओ डी। गिवन में आपको क्वेश्चन लिखना है, मैंने बोल दिया a trapezium ABCD in which AB is parallel to CD, diagonal AC and BD are intersecting at O. Now come in proof। तो प्रूफ में बेटा हमें जो प्रूव करना है उन साइड से इंक्लूडेड जो ट्रायंगल हैं हमें उनमें सिमिलरिटी लगाना होगा। तो OA दिस वन, OC दिस वन, OB दिस वन, OD दिस वन। तो OA और OB का इंक्लूडेड ट्रायंगल AOB है, OC और OD इंक्लूडेड ट्रायंगल COD है। तो हम इन बोथ ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD फॉर सिमिलरिटी यू हैव टू शो एनी टू एंगल्स इक्वल। ए बी बेटा सी डी के क्या है, पैरेलल, और ए सी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल आपका इक्वल हो गया। अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी, बी डी इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल, देन दैट एंगल इज इक्वल्स टू दैट वन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यू प्रूव्ड दैट टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AOB का एंगल OAB इक्वल्स टू OCD, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। टू एंगल्स इक्वल हो गए तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल बेटा AOB जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के। और व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर similar then their corresponding sides are proportional। तो by that rule भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल था
तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? OB। दिस इज इक्वल टू दैट वन, और इसकी अपोजिट साइड कौन है? मीन्स OB एंड OD आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दैट वन, इसका अपोजिट साइड यहां पर OA। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड इट्स अपोजिट एंगल साइड इज OC, और यू कैन राइट इट OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD, दैट इज प्रूव्ड। तो ये आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर बेटा प्रूव कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, you also use similarity criteria. Here a triangle is given, that is TQR. That is PS. P is joined with R. That angle is angle 2. That angle is angle 1. फर्स्ट यू विल राइट गिवन, फिगर ड्रा करने के बाद फर्स्ट हेडिंग गिवन। तो गिवन में इन ट्रायंगल TQR, फर्स्ट QR अपॉन QS इज इक्वल्स QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इट इज गिवन। नाउ टू प्रूव बेटा हमें करना है ट्रायंगल PQS दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। अब आते हैं प्रूफ में। तो फर्स्ट अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। तो फर्स्ट एक ट्रायंगल PQR में बेटा एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? इक्वल। 9th में आपने थ्योरम पढ़ी थी, इफ इन अ ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल 1 के अपोजिट में कौन है? PR, और एंगल 2 के अपोजिट में कौन है? PQ। इट मीन्स PR जो साइड है वो PQ के इक्वल होगी। रीजन इज दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब बेटा जिन 2 ट्रायंगल्स में हमें सिमिलरिटी शो करना है हम उन ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल PQS एंड TQR, ट्रायंगल PQS इज दैट वन एंड TQR इज दिस वन। तो आपने क्या देखा कि ट्रायंगल PQS में और TQR में एंगल 1 इज द कॉमन एंगल, दोनों में बेटा कॉमन है। एंड QR एंड QS का जो रेशियो है QT अपॉन PR के इक्वल है, इट इज गिवन। QR एज इट इज, QS एज इट इज, QT एज इट इज एंड PR जो है वो PQ के इक्वल है। इसको हम PQ रीड करें या QP रीड करें, सेम थिंग। क्यों आपने शो किया है PR इक्वल्स टू QP। नाउ लुक इन द फिगर, QR एंड QS का रेशियो QT और QP के रेशियो के इक्वल, मीन्स 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर बिटवीन एंगल इज इक्वल। तो बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल हमारा PQS जो है
वो ट्रायंगल टी क्यू आर के बेटा सिमिलर हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि इस क्वेश्चन में बेटा SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में आपने जो भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया स्टडी किया उन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। आपको किन टू ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी शो करना है उसके बेसिस पर सबसे पहले तो हम वहाँ ये चेक करेंगे क्या उनमें फर्स्ट क्राइटेरिया तो नहीं लग रहा है, मीन्स कोई टू एंगल तो इक्वल नहीं है। सेकंड ये देखेंगे कि क्या उन दोनों ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स का रेशियो सेम तो नहीं है। देन थर्ड वन, टू साइड्स का रेशियो सेम हो और उनका बिटवीन एंगल इक्वल हो, देन वहां पर SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया वर्क करेगा और उनके बेसिस पर वो दोनों ट्रायंगल आप सिमिलर दिखा देंगे। और फिर एक रूल आपको याद रखना है, इफ टू ट्रायंगल्स अगर हमारे सिमिलर हैं देन आपने पढ़ा है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं और उसके बेसिस पर हम उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है इस चैप्टर की, दैट इज एरिया थ्योरम। उस एरिया थ्योरम को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। ओके देन बाय।